भाई स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है आपका 1 दिसंबर को। इस 1 दिसंबर में से पहले जो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो लड़का जो वहाँ पे जो जॉब कर रहा है उनसे रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तो वो कुछ क्वेश्चन मिला है, तो वही क्वेश्चन जो है हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हमें इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं अभी जो टाइम हो रहा है आपका, एक सेकेंड, अभी जो टाइम हो रहा है देख रहे हैं 12 बजे रात हो रहा है, लेकिन भी जो है कुछ लड़के क्वेश्चन बोले थे, इसलिए जो है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोचे डिस्कस कर ले, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि टरबाइन में एफिशिएंसी दक्षता बढ़ाने के लिए गवर्नर का उपयोग क्यों किया जाता है ना। जब टरबाइन का एफिशिएंसी हम लोग को बढ़ाना रहता है तो हम लोग गवर्नर एक यूज करते हैं, उस गवर्नर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। का पहला ऑप्शन है आपका गति को नियंत्रित करने के लिए, क्या पानी के हेड को बढ़ाने के लिए, या फ्लो को कम करने के लिए, या फिर तापमान को स्थिर करने के लिए, है ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये क्वेश्चन आने के चांस है ना। इसी रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको बताया था, जो है आपका टरबाइन से रिलेटेड जो फुल क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं ना, पूरा बेसिक से एक बार जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते। जितने भी टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो फिलहाल हम लोग चलिए चेक कर। तो जनरली हम लोग टरबाइन में जो गवर्नर यूज करते हैं, इसके लिए इसका पर्पस क्या होता है, गति को नियंत्रित करने के लिए जो हम लोग इसको टरबाइन में यूज करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि ये जो है गवर्नर क्या है, एक जो एक सेफ्टी इक्विपमेंट टाइप से है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ओवर स्पीड जो है, अगर ओवर स्पीड अगर प्रोटेक्शन करना रहता है, तो यदि टरबाइन की गति खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है तो गवर्नर इसे नियंत्रित करता है और इसे टरबाइन को क्षति होने से बचाता है। तो एक तरीके से जो है आपका ये प्रोटेक्शन भी आपका ओवर स्पीड होने से प्रोटेक्शन भी करता है गवर्नर, है ना। तो पहला इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका गति को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपका पंप कंप्रेसर और टरबाइन जो है, पंप कंप्रेसर और टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। तो जनरली जो है आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, बर्नौली सिद्धांत है, पास्कल सिद्धांत है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, या फिर ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। आगे जाने से हम आपको बताते हैं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गैस का रिसाव जो रिगार्डिंग जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को आप इन तक वॉच कीजिए। तो पहला जो है देख सकते हैं ये क्या है कि जो आपका कंप्रेसर पंप और टरबाइन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग जो आपका पंप कार्य करता है, कंप्रेसर कार्य करता है, टरबाइन कार्य करता है। तो अब हम लोग ये आपको बताएंगे कि पंप क्या है ना। देखिए जैसा आपको पता होगा, ऊर्जा का संरक्षण का तो क्या है कि ना उसको नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि आपको भी पता होगा। लेकिन इसका सिद्धांत जो है आप देख सकते हैं, पंप का कार्य क्या करता है कि पंप का कार्य क्या है, जो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पंप जो क्या कार्य करता है। पंप आपका मैकेनिकल ऊर्जा को हाइड्रोलिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर जो आपका विद्युत या मैकेनिकल ऊर्जा को जो है आपका गैस के दबाव ऊर्जा में बदलता है। ये आपका कंप्रेसर का यूज हम लोग करते हैं जनरली। उसके बाद जो आपका टरबाइन है, टरबाइन क्या करता है, ये जो हाइड्रोलिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये टरबाइन जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो है आप एक बार जरूर उस वीडियो को जाके चेक कर लीजिए। तो इससे क्वेश्चन अगर कहीं आपके पास बुक है तो उसको जरूर आप क्वेश्चन डिस्कस करके जाएँ, है ना। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, गैस प्लांट में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सुरक्षा प्रणाली की कौन सी है ना। अगर हम लोग गैस प्लांट का बात कर रहे हैं ना, गैस प्लांट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो है सेफ्टी सिस्टम होता है वो कौन सा है आपका, CO2 फायर फाइटिंग सिस्टम, है ना, वेट पाइप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम या फिर इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। आपको जो है सेफ्टी सिस्टम भी पढ़ना है ना। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैस प्लांट में जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन होता है आपका, ESD होता है ना, सिस्टम होता है आपका, ये इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम होता है, जो बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं कि गैस प्लांट में ESD सिस्टम का उपयोग गैस रिसाव और संभावित खतरों को रोकने के लिए किया जाता है ना। इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का सबसे उपयुक्त है ना। निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अगर कुछ रिसाव हो रहा है तो उससे हम लोग कैसे पता करेंगे जो है कहीं से रिसाव हो रहा है। क्या ऑक्सीजन डिटेक्टर, या फ्लेम डिटेक्टर, या फिर हाइड्रोकार्बन गैस डिटेक्टर, या स्मोक
डिटेक्टर, है ना। तो जहाँ से भी गैस रिसाव होता है तो वहाँ पे जैसे आपको जानते हैं प्रोपेन होता है, मीथेन होता है, इथेन, तो उसको जो है क्या बोलते पता लगाने के लिए जो हम लोग जनरली हाइड्रोकार्बन गैस डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है हाइड्रोकार्बन गैस डिटेक्टर, है ना। गैस इसको पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है ना। जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी प्रयोग ज़्यादातर करते हैं हमारे प्लांट में, है ना। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का भी हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसके पर्पस क्या है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है, क्या उच्च दबाव या कम फ्लो, है ना, हाई प्रेशर या लो फ्लो, कम दबाव या अधिक फ्लो, लो प्रेशर या फिर हाई फ्लो, है ना, कम फ्लो या फिर कम दबाव, या फिर जो है आपका उच्च दबाव या फिर अधिक फ्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कम दबाव और अधिक फ्लो के लिए जो है जनरली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है। तो इसको आपको एक बार देख के जाना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। गैस प्लांट में इमरजेंसी रिस्पांस प्लान का पहला कदम क्या होना चाहिए। सपोज अगर गैस प्लांट में कुछ इमरजेंसी आ गया तो उसमें सबसे पहला जो है स्टेप आपको क्या लेना चाहिए, कि आग बुझाना चाहिए, फिर उपकरण को बंद करना चाहिए, फिर कर्मचारियों को निकासी होना चाहिए, या जो है आपका गैस का प्रवाह को रोकना चाहिए। तो सबसे इमरजेंसी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना चाहिए, इसको अकॉर्डिंग दिए, ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। तो पहला जो है वो कर्मचारियों को जो है निकासी का रास्ता दिखाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आग बुझाने, जो आग अगर फैल गया है तो और भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी एग्जिट डोर है उसको ओपन करना है और वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको बाहर निकालना है। उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है ना। जिसका सेंस हो जाएगा आपका कर्मचारियों को बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गैस प्लांट में सबसे अधिक खतरनाक होती है ना। यदि ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको हेल्पफुल होने वाला है तो प्लीज़ जो है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ऐसा आप कमेंट करते हैं, इससे रिलेटेड और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका जो रिस्पॉन्स बढ़िया रहा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस प्लांट में सबसे अधिक खतरनाक होती है ना। गैस पावर प्लांट में जो होता है उसमें सबसे अधिक खतरनाक क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन या फिर मीथेन होता है। सबसे जो है आपका खतरनाक जो होता है हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये जो तुरंत जो है आपका हवा के साथ ये विस्फोटक बना देती है ना। तो इसके लिए जो है आंसर हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं 12:50 हो रहा है। टाइम न होने की वजह से जो हम नाइट में वीडियो आपके लिए रिकॉर्डिंग करते हैं और मॉर्निंग में इसको अपलोड करेंगे, तो इसके लिए जो है आपका भी सपोर्ट हमें चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर का कार्य क्या होता है ना। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है, हमने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी होता है। तो उसमें इम्पेलर होता है। तो इसका इम्पेलर का क्या कार्य है, क्या फ्लो को रोकना, फ्लो को कम करना, फ्लूइड को गति देना, या फिर प्राइमिंग करना, है ना। तो जनरली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एक इम्पेलर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, फ्लूइड को गति देना, है ना। इस टाइप से ये होता है। अगर हम लोग बात करें तो ये इस टाइप से होता है। इसमें क्या होता है, ये इसका स्पीड को बढ़ाता है ना। तो वही इसका काम होता है इम्पेलर का। दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइमिंग, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है कुछ किसी कारण की वजह से वहाँ पे जो है एयर का बबल्स आ जाते हैं, है ना। तो वो जो एयर का बबल होते हैं आपके इम्पेलर का जो ब्लेड होते हैं उसको डैमेज करते हैं। तो इस डैमेज से बचने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि जो है सिस्टम के अंदर में जो उस हवा को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमिंग बोलते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आगे होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का मुख्य कार्य क्या होता है ना। तो रेसिप्रोकेटिंग जो है आपका कंप्रेसर का मुख्य कार्य क्या होता है, द्रव को दबाना, गैस को दबाना, या फिर वायु को ठंडा करना, फिर द्रव को ठंडा। तो ये इजी क्वेश्चन, इसको आप ऑप्शन से भी छांट सकते थे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, FNG सिस्टम जो है FNG सिस्टम में कौन से डिटेक्टर शामिल होते हैं, है ना। FNG मतलब क्या होता है, फायर एंड गैस सिस्टम, है ना। ये आपको पढ़ना भी है। आपका फायर एंड गैस सिस्टम में जो है आपका कौन से डिटेक्टर शामिल होते हैं, कि गैस होते हैं, स्मोक होते हैं, फ्लेम, तो ये सभी होते हैं। गैस का तो होता है ये, स्मोक भी, अगर स्मोक की वजह से भी जो है आपका गैस में आग लग सकता है,
और फ्लेम डिटेक्टर भी होता है। तो ये उपरोक्त जो है आपका चारों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदर्श कंप्रेसर में एक आदर्श कंप्रेसर के लिए वांछनीय स्थिति क्या होती है। अगर हम लोग बात करें एक आइडियल कंप्रेसर की, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। अधिक तापमान पर संचालन, कम तापमान पर संचालन, या फिर वायुमंडलीय दबाव पर संचालन, या फिर कम वायुमंडलीय दबाव पर संचालन। तो इसका जो होना चाहिए, कम टेम्परेचर पे जो ये कंप्रेसर चल सके, इसका आंसर हो जाएगा आपका कम तापमान पर भी ये ऑपरेट हो सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गैस प्लांट में LEL मतलब होता है आपका लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, और UEL अपर एक्सप्लोसिव लिमिट का महत्व क्या है ना। तो इसका महत्व क्या होता है, क्या आग को बुझाने के लिए होता है, फिर गैस के दहन को क्षेत्र को समझने के लिए, या फिर जो आपका गैस की गुणवत्ता को मापने के लिए, या फिर जो है आपका प्रेशर का पता लगाने के लिए। तो जनरली इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो होता है कि गैस में जो कितना वहाँ पे जो है आपका दहन हुआ है, उसको समझने के लिए हम लोग जनरली LEL या फिर जो UEL का यूज करते हैं, है ना। इसका सेंस हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, कैविटेशन रोकने के लिए मुख्य उपाय क्या है। हाँ, वही हम लोग जब बताएं, जब एयर बबल जब होता है तो यही आपका कैविटेशन दोष आ जाता है ना। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या उपाय करते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या, उच्च प्रवाह बनाए रखना है, पंप की गति बढ़ाए रखना है, या फिर सक्शन का दबाव को बढ़ाए रखना है, फिर पानी के तापमान को बढ़ाए रखना है। तो सक्शन का जो प्रेशर होता है ना, जो सक्शन होता है वहाँ पे जो हम लोग अगर पानी को अगर ऊपर करते हैं तो उसके कारण जो आपका कैविटेशन दोष नहीं आता है। तो ये आपका जो ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कैविटेशन से जो है आपका क्या बोलते हैं, पंप का जो ब्लेड होता है या फिर जो इम्पेलर का जो ब्लेड होता है वो डैमेज करता है। कैविटेशन से बचने के लिए क्या करते हैं, प्राइमिंग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं, गैस प्लांट में सबसे आम आग का प्रकार कौन सा होता है ना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपका जो फ्लेमेबल जो हम लोग जनरली का जो आपका फायर उसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण का सबसे उपयुक्त है ना। ऑक्सीजन, ये तो इस पहले हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, गैस प्लांट में ड्राई केमिकल पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। जनरली हम लोग गैस जो है प्लांट में हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, ये जो है आपका ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के प्रवाह को रोक देता है। टाइम जो है ज़्यादा हो चुका है ना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। गैस प्लांट में स्प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है। क्या केवल क्लास C, केवल क्लास B, या फिर बड़े पैमाने की आग को नियंत्रित करने के लिए, या फिर गैस के रिसाव को रोकने के लिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो है गेल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है। सपोज आप मान के चलिए ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है। अगर यहाँ पे कभी आग लग जाए तो इसको जो है आपको उस आग को बुताने के लिए, फिर उस आग को काबू करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल छोटे छोटे बल्ब लगा देते हैं। अगर इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस जल जो बल्ब का है ये 30 से 40 डिग्री में ये क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो इसमें के अंदर में जो एयर रहता है ना, और ये एक प्रेशर में ये रेडी किया हुआ रहता है। तो वो जो प्रेशर आपको चारों तरफ से इस टाइप से डिजाइन किया जाता है, एक 90 डिग्री में, एक 30 डिग्री में, हर एंगल में जो अपने यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ रहता है। जब ये बल्ब फटेगा तो ये साइड साइड से जितने भी हैं वो सारे जो है आपके वहाँ से निकलने लगे और उस आग में काबू पा लेंगे, है ना। एक लेयर बना देंगे जिसमें से क्या होता है कि कोई भी जो है आपका ऑक्सीजन का जो बाहर का जो लेयर है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये जिससे कि जो है क्या होता है उसमें आग को काबू पा लिया जाता है। तो ये बहुत ही हर जगह जहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ पे गैस से रिलेटेड है, यहाँ पे जहाँ ट्रांसफार्मर है, वो यहाँ पे ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। तो बड़े पैमाने के आग को नियंत्रित करने के लिए, बड़े पैमाने मतलब देख रहे हैं अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे थोड़ा तो आग लगेगा नहीं, अगर यहाँ पे अगर आग लगे तो ये पूरा ब्लास्ट कर देगा। तो बड़े एरिया को जो है कवर करने के लिए हम लोग अगर आग से काबू पाना है तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा आपका बड़े पैमाने के आग को नियंत्रित करने के लिए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यदि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि हमें बताने का तरीका कैसा रहा, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।